देश में संतों और धर्म गुरुओं को हमेशा आस्था और विश्वास की नज़र से देखा जाता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी बड़े धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति पर नाबालिग के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिनके खिलाफ पॉक्सो जैसे कड़े कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोप क्या है, केस कहां तक पहुंचा है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोप साबित हो गए तो कानून उन्हें क्या सजा देता है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक प्रमुख धार्मिक पद से जुड़े माने जाते हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, जो देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। मामले की शुरुआत तब हुई जब दो नाबालिगों की ओर से अदालत में शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि ये बच्चे गुरुकुल और धार्मिक शिक्षा के नाम पर उनके संपर्क में आए थे। शिकायत में कहा गया है कि इन नाबालिगों के साथ बार बार यौन शोषण किया गया और इसका सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। कोर्ट ने शिकायत को गंभीर मानते हुए पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की जगह नए आपराधिक कानून बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। इस मामले में सिर्फ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, बल्कि उनके एक शिष्य और कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि उनकी छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने के इरादे से ये केस दर्ज कराया गया है। उन्होंने अदालत का रुख करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है। अब सवाल आता है, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो सजा क्या हो सकती है। पॉक्सो एक्ट के तहत यदि अदालत ये मान लेती है कि नाबालिग के साथ यौन शोषण हुआ है तो सजा बेहद कठोर होती है। गंभीर मामलों में कम से कम 7 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसके साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि अपराध भरोसे का दुरुपयोग करके किया गया है, जैसे गुरु शिष्य संबंध या आश्रम की आड़ में, तो मामला एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आ जाता है, जहां सजा और भी सख्त हो जाती है। यानी साफ है, ये कोई साधारण केस नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जिसमें कानून बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। फिलहाल सच और झूठ का फैसला अदालत जांच जारी है।